हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है HMI प्रोग्रामिंग इन हिंदी। ठीक है, तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कोई हमारे पास अगर PLC है और हम चाहते हैं उस PLC को कंट्रोल करें HMI के द्वारा। HMI क्या होती है? जैसे आपका एक स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल का जो टैब आपने देखा होगा, इस तरह का एक टैब एक मशीन पे लगा रहता है। इस टैब में क्या होता है, जो भी आपके PLC से कनेक्टेड इनपुट और आउटपुट होते हैं उनको आप डिस्प्ले के फॉर्म में उस टैब पे देखते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, वहाँ से उन स्विचेस को, इनपुट को, जो इनपुट्स हैं वो उस डिस्प्ले के थ्रू आप दे सकते हो। कोई वैल्यू आपको अगर पुट करानी है, कोई वैल्यू चेंज करनी है, टाइमर की PLC के अंदर जो आपका प्रोग्राम है उसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वो वैल्यू भी वहाँ से चेंज कर सकते हो। एक तरह से PLC जो है उसके जो इनपुट्स एंड आउटपुट हैं उनको आप क्या करते हो, एक डिस्प्ले पे, एक टच स्क्रीन पे लाके रख देते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली HMI रहता है। अब हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से ये हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर जो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं ये माइक्रो ID बायोमेट्रिक्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वो ये है, अगर आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करनी है तो हमारा एक ऑफलाइन सेंटर है जो माइक्रो ID बायोमेट्रिक्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो आप यहाँ पर अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी डाउट है आपके लाइव क्लियर हो जाएंगे और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे हम PLC, HMI और SCADA की ट्रेनिंग आपको कराने वाले हैं। ठीक, क्योंकि ये जो सेंटर है वो स्पॉन्सर्ड है माइक्रो ID बायोमेट्रिक्स द्वारा, तो फीस भी हमारी कम है कंपैरिजन बाकी लोगों के कंपैरिजन में, और क्वालिटी एक नंबर हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो नॉलेज है, जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो आप एक अच्छे प्रोग्रामर होके यहाँ से निकलेंगे। ये जो सेंटर है वो ओखला फ़ेज़ 2 में है और ओखला फ़ेज़ 2 में सेंटर है हमारा। कोई भी जानकारी इसके बारे में आपको चाहिए कि किस तरह से आप ट्रेनिंग ले सकते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली में जॉब करते हैं वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। संडे टू संडे हमारा बैच चलता है, संडे टू संडे भी बैच चलता है और रेगुलर बैच भी चलता है। तो संडे टू संडे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह हम लोग 10 बजे या 11 बजे से स्टार्ट करके शाम तक क्लास लेते हैं संडे को। तो आपका ये एक दिन में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ हैं वो कवर हो जाती हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आप हमसे लाइव डाउट पूछ पाएंगे, कोई भी चीज़ होगी तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर भी हम आपको यहीं डाउनलोड कराएंगे और प्रैक्टिस भी पैनल पे हम आपको अपने सेंटर में ही कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि HMI सीखने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली हम यहाँ पर मित्सुबिशी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक GXWorks 2 हम जहाँ पर PLC का प्रोग्राम बनाएंगे, और GT डिज़ाइनर जहाँ पे हम HMI की स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। ये देखिए जहाँ पे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, Core 2 Duo प्रोसेसर भी आपका होगा तो चल जाएगा। उसमें आपके ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो अगर आपके पास Core 2 Duo भी होगा तो भी चल जाएगा। Core 2 Duo बहुत पुराना CPU है। जब मैं छोटा था तब मैं लेके आया था Core 2 Duo का एक लैपटॉप, है ना। तो ये बहुत पुराना है। तो इन जनरल अभी i3 वगैरह लोगों के पास होता है तो उसमें बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से ये चलेगा। 1 GB की आपकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो आराम से, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको आराम से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पाएंगे। TIA पोर्टल जो सीमेंस का सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो सॉफ्टवेयर ही बहुत बड़ा है। ठीक है, 20-25 GB का सॉफ्टवेयर, उसके बाद वो हर लैपटॉप में चलता नहीं है। i5 उसके लिए चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर हर लैपटॉप में चलने वाला है। आराम से आप HMI इसको सीख पाएंगे। आप इंटरनेट पे आप ये सॉफ्टवेयर के नाम डाल सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ये डाउनलोड करने के तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो बताना रह गई कि इसके लिए अभी आपको कोई HMI और PLC की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। जो भी है हम इसको सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन के थ्रू आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो है वो है GXWorks 2 को मैं ओपन करूँगा
और एक सिंपल प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा, जो सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, और उस प्रोग्राम को जो कि पीएलसी के अंदर लोड होता है, उस प्रोग्राम को कैसे हम एक स्क्रीन से कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, HMI का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मतलब जो ऐसी एक मशीन जो ह्यूमन को मशीन के साथ इंटरफेस कराए, है ना। जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल को अगर आपकी डिस्प्ले हटा दी जाए तो क्या आप उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, वो केवल कंट्रोलर दिखेगा। इसी तरह से आपको पीएलसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो बटन लगाने पड़ते हैं, हार्डवेयर वाले बटन लगाने पड़ते हैं, और अगर आप चाहते हैं ये सारे बटन रिप्लेस करके हम एक स्क्रीन की फॉर्म में दिखा दें तो वो आपके HMI पे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमने ओपन किया GXWorks 2। आपने अगर मेरे चैनल पे कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रखी है तो ये बहुत आसान है। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, केवल आपकी एड्रेसिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल जो लॉजिक आपने अभी तक बनाए थे, चाहे वो PLC सिमुलेटर टूल पे बनाए हो, एलन ब्रैडली पे बनाया हो, सीमेंस पे बनाए हो, सारा आपके लॉजिक सब सेम रहते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का एक सिंपल लॉजिक है। जब भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, प्रोजेक्ट पे जाके न्यू पे क्लिक कर दो, सब में यही होती है चीज़ सेम। ठीक है, यहाँ पे सीरीज टाइप, प्रोजेक्ट टाइप और लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये बाई डिफ़ॉल्ट मैं यही रहने देता हूँ। लैंग्वेज मैंने लैडर लॉजिक सिलेक्ट की है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, जो कि इलेक्ट्रिकल वाले बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इस तरह की एक यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट के साथ एक आउटपुट कनेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसाना चाह रहा, अभी मैं चाहता हूँ कि बस आप सिंपल ये सीख जाएं कि HMI और PLC के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो एक सिंपल बटन ले लेते हैं और उसके साथ आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। बटन का एड्रेस यहाँ पे ऐसे देते हैं, इनपुट का X0 करके। ठीक है, X0, X1, X2, X3, और यहाँ पे मैं आउटपुट लगा देता हूँ। ये हो गया मेरा Y0। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। अब देखिए इतना हो गया। इसके बाद आप सिमुलेटर पे इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अपने पास अगर आपके पास कोई कॉपी है तो उसको निकाल लीजिए और उसमें ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल में ज़रूर जाइए। कंपाइल में जाके आप रीबिल्ड ऑल कर सकते हैं, तो ये आपका कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाता है। ठीक है, तो कंपाइल ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप सिमुलेटर को ऑन कर लीजिएगा। सिमुलेटर आप देखिए, ये जो कंप्यूटर का निशान है, हर एक में सिंबल सेम रहते हैं। देखिए जो कंप्यूटर का निशान यहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे start/stop सिमुलेशन लिखा आ रहा है। इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्लोज़ कर दीजिएगा। अब आपको इस प्रोग्राम को टेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपने स्टेप लिख लिया, कंपाइल पे जाइए और रीबिल्ड ऑल कर दीजिए। पहला स्टेप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप आपको सिमुलेटर को ऑन करना है। सिमुलेटर को हमने ऑन कर दिया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप कॉपी पे लिख लीजिएगा, डीबग पे जाइएगा और इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई मतलब इनकी वैल्यू को हमें चेंज करना है, ऑन ऑफ कराना है। तो यहाँ पे आप डीबग पे जैसे ही गए, उसके बाद मॉडिफाई वैल्यू पे गए तो ये आ गया। यहाँ पे आप देखिए डिवाइस लेवल, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ को आप ऑन कराना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली स्विच को प्रेस करके देखना चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे X0 डाल दिया और X0 मेरा ऑन हो गया। अब इसको मैं यहाँ से ही ऑफ़ करा सकता हूँ, यहाँ से ही ऑन करा सकता हूँ, ऑफ ऑन। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा स्टेटस भी यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ही चीज़ मैं HMI पे डिस्प्ले करके दिखाऊँ आपको। ठीक है, तो HMI के लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर का क्या नाम बताया था, बताइए मुझे ज़रा। सॉफ्टवेयर का नाम है GT डिज़ाइनर 3। GT डिज़ाइनर 3 में आप गए और GT डिज़ाइनर 3 में आपको एक स्क्रीन बनानी है। यहाँ पे आप गए, न्यू करते चले जाइए आप, और बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें सिलेक्टेड हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिटेल में हम देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है,
तो आप इनको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इथरनेट, जो भी GOT, इसमें जो है HMI को हम लोग GOT कहते हैं जब भी मित्सुबिशी की बात करते हैं, ठीक है। तो इनको ये GOT बोलते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट करते हुए जो भी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी वहाँ पर ही हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्क्रीन मेरे पास आ गई, मैं ओके कर देता हूँ। हमारी इस तरह की एक स्क्रीन आ गई। अब इसमें आप क्या करोगे, कोई टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, एक स्विच लेते हैं और एक स्विच मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इस स्विच से मुझे इस बल्ब को ऑन ऑफ कराना है, ठीक है। तो ये मैंने एक बल्ब ले लिया और एक स्विच ले लिया। अब बस क्या करना होता है, जो कि PLC आपका प्रोग्राम है, PLC प्रोग्राम है आपका ये, बस इसका एड्रेस हमें उन स्विचेस पे देना है, ठीक है। इसका एड्रेस हमें उस स्विच पे देना है, इसका एड्रेस मुझे उस लैंप पे देना है। इतना ही होता है HMI में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके देखेंगे। आप HMI से कुछ वैल्यू चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जाइएगा, इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है। डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक जैसे आपने किया, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ पे कुछ एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। तो एक्शन में जब आप हो तो इसका मतलब आप बिट सेट कर सकते हो। अब कौन कौन क्या एक्शन आपको लेना है, बेसिकली आपको बिट सेट करनी है। बिट सेट मतलब जब हम इधर से इनपुट दें तो मेरे जो प्रोग्रामिंग में जो बिट है वो ऑन या ऑफ हो जाए, है ना। क्योंकि कंप्यूटर तो हर चीज़ को बिट के फॉर्म में समझता है। आप हार्डवेयर में उसको देखोगे टर्मिनल कहोगे, कंप्यूटर में उस चीज़ को कहोगे कि वो बिट है। एक स्विच क्या है, एक बिट पे कनेक्टेड है, तो उस बिट को मुझे ऑन ऑफ कराना है। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा कि किस चीज़, कौन सा एड्रेस है। यहाँ पे बेसिकली एड्रेस मुझे देना है। तो एड्रेस देने के लिए आप ये 3 डॉट देख रहे होंगे बगल में, इसमें क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे X000 पहले से ही है, और यहाँ से ऊपर नीचे आप कर सकते हो 1 2, है ना, 2 3 4 जिस हिसाब से आपका एड्रेस है। अभी मेरा 0 है, तो 0 में मैं इसे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको स्विच बनाना है मुझे, तो मोमेंटरी बेसिकली पुश बटन बनाता है, अल्टरनेट एक तरह से स्विच बनाता है। और सेट या रीसेट मतलब एक तरह से वही हो गया कि इसको प्रेस करेंगे तो आप सेट हो जाएगा। ओके, सेट मतलब ऑन हमेशा के लिए। तो अल्टरनेट आप कर लीजिए, एक तरह से स्विच की तरह ये काम करेगा। ओके कर दिया मैंने, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। बस मेरा ये एड्रेस यहाँ पे डिफाइन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको लिखेगा डिवाइस बिट सिलेक्ट है पहले से। यहाँ पर आप इसका एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है, एड्रेस दे दीजिएगा। बस यहाँ पे जाइए और एड्रेस दे दीजिए, वाई किया, ओके कर दिया। बस इतना आपको काम करना है। दूसरी बात, जब आप इसे ऑन कराएंगे, ऑफ तो ब्लैक दिख रहा है, जब ऑन कराएंगे तो कैसा कलर चाहते हैं, तो मैं इसको ऑन कराने के लिए येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और येलो कलर इसको दे दूँगा, ठीक है। तो येलो कलर मेरा हो जाएगा जब ये ऑन हो जाएगी तो, और इसको ओके कर दीजिए। बस इतना ही प्रोसीजर आपका है। तो इस तरह से आप करा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में इसलिए बताया है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ना अटको, पहले आप शुरुआत कर लो, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे कि टेक्स्ट कैसे बदलते हैं, ये कैसे बदलते हैं। पहले जो एक्शन है उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। इस पर जब क्लिक करते हो तो एक्शन में जाके, बिट में जाके इसका एड्रेस यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ओके ओके, अब देखिए बस इतना काम आपके पास हो गया। अब इसके पास, अब आपको सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने के लिए ये देखिए, ये फिर आपके पास कंप्यूटर है और इसके साथ एक्टिवेट सिमुलेटर। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ड आते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने GT सिमुलेटर 3 को ओपन किया। ध्यान रखिएगा जो कि आपका GX डेवलपर है, GX वर्क्स 2 है, उसका भी सिमुलेटर ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से आप इस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए लाइट ऑन हो जा रही है, और इसको प्रेस कर रहे हैं फिर ऑफ हो जा रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ से चेंजेस करने पे क्या हमारे प्रोग्रामिंग में भी ये चेंज दिख रहे हैं। तो थोड़ा मैं आपको एक साथ दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास प्रोग्राम, और इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा आपको, आई होप। और यहाँ से आप देखिएगा तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी दिखाएगा। और जिन लोगों ने आपने ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट में आके प्रोग्राम किए हैं तो आप देख पाते होंगे
कि यहाँ पे भी रियल पीएलसी के साथ जो इनपुट बटन कनेक्ट होता है उसमें भी ऐसा होता है। तो ये आप देख पा रहे होगे, देखिए जिस तरह से मैं इस बटन को दबाता हूँ, यहाँ पे जो X0 है वो ऑन दिखाता है, देखिए ऑन दिखाया, ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ओके, तो इस तरह से ये आपकी HMI स्क्रीन बनती है। अब क्या होता है, ये प्रोग्राम जो होता है पीएलसी के अंदर लोड होता है, ये सारी चीज़ें बस हार्डवेयर में हो जाती हैं। ये प्रोग्राम जो है वो पीएलसी पे लोड होता है और उसके साथ आपकी HMI कनेक्ट होती है। तो HMI से जो डिस्प्ले पे बटन है उसको आप जब दबाएंगे तो जो आउटपुट कनेक्ट है पीएलसी में, पीएलसी के साथ जो रियल में आउटपुट कनेक्ट है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो इस बटन को दबाने पे रियल में जो आपका बल्ब है पीएलसी के साथ जो कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगा। तो आपकी बेसिकली जो पीएलसी के इनपुट की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई, है ना। आउटपुट तो लगाओगे ही आप, आउटपुट तो लगाओगे ही, है ना। इस तरह से है। स्टार्ट स्टॉप बटन आपके सब कुछ आप यहाँ पर बना सकते हो, इमरजेंसी स्विच, स्टार्ट स्टॉप। आई होप ये लेक्चर देख के आपको HMI का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे करके हम आपको हायर लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो हमारे चल रहे हैं अभी, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, एलन बैटली, सीमेंस, बेसिक पीएलसी, सबका पैकेज बना के बहुत सस्ते में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो आप उसके बारे में भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।